Hi, my lovely Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Leo, Sagittarius, in the month of November 2025. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is breakthrough. Intention of your person, the burden. क्या बात है? Future action of your person. Oh, mind. Your energy, projections and future of this overall connection. Very important. Consciousness. Oh, bottom of the deck. Past life. Sagittarius. Oh. Zodiac sign बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का zodiac sign हो सकता है Gemini, Libra, Aquarius, कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ब्रेकअप हुआ है क्या आप लोग का भी? हाँ Sagittarius, अगर आप लोग का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या आप अपने एक्स के एनर्जीज चेक कर रहे हो, एक्स, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. खत्म हो चुका है सैजिटेरियस. व्हाट आर यू डूइंग? क्या कहानियां बुन रहे हो आप अपने दिमाग में? आप मुझे ये बात बताओ, क्या कर रहे हो आप? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो आप लोग? यार बताओ. ऐसा देखो, ऐसा क्या दिख रहा है? देखो, जब ब्रेकअप होता है, ओके, जब कोई रिश्ता एंड होता है, ये एंडिंग है. एक्स या ब्रेकअप आप लोगों के लिए रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है. दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू सैजिटेरियस. उन लोगों के लिए जब रिश्ता एंड होता है ना, हम अपने आप को, पहली बात तो पहले हम डिनाइल मोड में होते हैं. ग्रीफ के स्टेजेस होते हैं. एक होता है, पहला स्टेज होता है डिनाइल का. डिनाइल का मतलब होता है झुटला देना कि ये चीज़ तो हुई नहीं मेरे साथ. नहीं, मतलब नहीं हो कैसे सकता है, कैसे ब्रेकअप हो सकता है, नहीं. दूसरा होता है गुस्सा आना कि क्या हुआ, कैसे हुआ है. तीसरा होता है एंड थर्ड स्टेज होता है एक्सेप्टेंस का, जहां हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट आपका स्टेज चल रहा है डिल्यूजन का सैजिटेरियस. आपका स्टेज ऐसा है कि आप ना अपने दिमाग में फेक स्टोरीज क्रिएट कर रहे हो. आपको पहली बात ऐसा लग रहा है कि आप दोनों शायद ट्विन फ्लेम हो. Dude, you guys have no idea what twin flame is. You guys have no idea twin flame होता क्या है. जो एक्चुअल ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, मतलब इट इज लाइक अ सेकेंड डेथ टू देम. आई एम नॉट इवन किडिंग. थैंक गॉड मैं ट्विन फ्लेम में नहीं हूँ. थैंक गॉड. अब तक तो नहीं पता लगा मैं ट्विन फ्लेम हूँ. आई एम नॉट इन एनी ट्विन फ्लेम. बट जो ट्विन फ्लेम रोमांटिक ही होते हैं, या जो ट्विन फ्लेम में होते हैं, इट इज लाइक अ सेकेंड डेथ. दूसरी बात यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऐसी ऐसी कहानियां बुन रहे हो अपने दिमाग में, ऐसी ऐसी चीजें आप लोग क्रिएट कर रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं होता. या 5 स्टेजेस होते हैं गुस्सा के. मैंने अभी गूगल किया, मुझे उतना पता नहीं था, मैं आपको बता देती हूँ. पहला होता है डिनाइल, लाइक आई सेड, झुटला देना. दूसरा होता है गुस्सा. तीसरा होता है बार्गेनिंग करना. यस, अभी आप बार्गेनिंग स्टेज में. बार्गेनिंग मतलब नहीं, ठीक हो जाएगा सब, नहीं सब हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज करना, वो करना. फोर्थ होता है डिप्रेशन. आप बहुत दुखी होते हो, आपको समझ नहीं आता. फिफ्थ स्टेज होता है एक्सेप्टेंस, जिसमें आप एक्सेप्ट कर लो, जो हो गया सो हो गया. अभी आप बार्गेनिंग वाले स्टेज में हो सैजिटेरियस. सो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया. मतलब बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे आपको एकदम से ब्लॉक कर दिया. तो आप उस जोन में हो कि मेरे साथ हुआ क्या है. एंड शायद ये रीडिंग उन सैजिटेरियस के लिए होने वाली जिनको क्लोजर नहीं मिला है. एंड शुरुआत करते हैं, ठीक है. देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू इज ब्रेक थ्रू. मेरे हिसाब से बहुत टाइम से आपके साथ ब्रेकअप करना चाहते थे. बहुत टाइम से ब्रेकअप करना चाहते थे. बहुत टाइम से इस रिश्ते से हटना चाहते थे. द रीजन बीइंग, पहली बात तो मेरे हिसाब से ये इंसान, ये बहुत एक क्लोजर वाली रीडिंग होने वाली है, ठीक है. पहली बात तो ये इंसान, ओके, आप रिलेशनशिप में किसके साथ आते हो? आप रिलेशनशिप में या किसी के साथ रिश्ते में आप तभी आते हो ना जब आप सामने वाले पर्सन को पसंद करते हो. मेरे हिसाब से डे 1 से दे नेवर लाइक्ड यू इनफ.
ये आपके साथ रिलेशनशिप में इसलिए आए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। कोई रियल इमोशंस, कोई रियल कनेक्शन ये डे वन से आपके साथ फील नहीं करते थे। मे बी पीयर प्रेशर के वजह से, मे बी था कि आई भाई सैजिटेरियस मुझे पसंद करे, चलो आ जाते हैं सैजिटेरियस के साथ रिश्ते में। जिससे कहते हैं ना एहसान कर देना कि हाँ चलो आ गए रिश्ते में, हाँ चलो तुम पसंद करते हो आ गए रिश्ते में, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बन जाते तुम्हारी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। भीख जैसा है ना कि हमने तुम्हारे ऊपर भीख कर दी। ऑफकोर्स ये बोला नहीं, बट वो सेंटिमेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जब कोई इंसान ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते में आ जाते हैं तो वो इंसान ज्यादा दिन नहीं, वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता है। जैसे क्या होता है, जैसे बिग बॉस में क्या होता है, दो लड़का लड़की प्लान करके आते हैं और फिर एक फेक फोर्स्ड कनेक्शन बनाते हैं, पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, फिर बाद में अलग हो जाते हैं। यू गाइज नो हाउ बिग बॉस वर्क्स एंड ऑल दैट। मैं बहुत सालों से बिग बॉस नहीं देख रही हूँ, जितना मुझे पता है रियलिटी शोज का। तो वही करंट एनर्जीज में वही दिख रहा है कि दे नेवर लाइक्ड यू इनफ, दे नेवर वांटेड यू इनफ। मतलब उतना आपके साथ वो रियल कनेक्शन, वो स्पार्क आपके साथ कभी फील ही नहीं हुआ। एंड हमेशा से मेरे हिसाब से रिलेशनशिप के 2-3 महीने बाद ही ये सोचने लगे यार इनसे पीछा कैसे छूटेगा, हटाओ हटाओ हटाओ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोग इतने महासेल्फिश होते हैं, लोग कभी अकेले नहीं जी सकते हैं। अकेले रहना, अकेले जीना, अकेले मूवीज जाना, अकेले ट्रैवल करना बहुत बड़े स्ट्रेंथ चाहिए होता है। पहली बात तो लोगों के बस में नहीं होता है। तो आपके साथ रिश्ते में आ गए, अब भाई सिंगल रहना तो सही नहीं होता, हमें भी एक दूसरा पार्टनर चाहिए। तो इन्होंने आपको तब तक डेट किया, तब तक आपके साथ रिश्ते में रहे जब तक इन्हें आपका रिप्लेसमेंट नहीं मिल गया। और जैसे ही रिप्लेसमेंट मिल गया, इन्होंने आपको कन्वीनियंटली डंप कर दिया, आपको गोस्ट कर दिया। देयर इंटेंशंस फ्री इज द बर्डन। आप हमेशा इनके बर्डन। इन्हें लगता था कि आप एक पत्थर हैं। पत्थर ऐसा नहीं कि स्टोन हार्टेड, बट इन्हें लगता था कि आप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ के बहुत बड़े बर्डन हो। दे ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट रेड ऑफ यू। अरे तुम असली मर्द और औरत ही नहीं हो, मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। तुम अगर असली मर्द होते, तुम अगर असली लड़की औरत होते, तुम सैजिटेरियस के साथ रिलेशनशिप में नहीं आते, भगा देते, बोले चलो निकलो, हम तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। एंड आई ऑलवेज से दिस वन थिंग, सैजिटेरियस, कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे चैनल में जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, रीडिंग करती हूँ, कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि अगर आप किसी को पसंद करते हो, सामने वाला पर्सन आपको पसंद नहीं करता, गुड, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स योर चॉइस, इट्स योर फ्री विल। हम आपके ऊपर बंदूक नहीं तान सकते हैं, जबरदस्ती का कनेक्शन किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। पहले ये खुद बेमन से आपके साथ रिश्ते में आते हैं। आई टेल यू, खुद बेमन से रिश्ते में आना, या सिर्फ फिजिकल नीड अपनी पूरी करना, और फिर उसी इंसान को, सैजिटेरियस को, एक बर्डन समझना, हिपोक्रेसी मच ना। तो वही इंटेंशन कि आपको एक बर्डन समझते थे। अरे तो ब्रेकअप कर देते ना, कौन रोक रहा था तुम्हें, हट जाते। नहीं, तब तो हमें फायदा भी तो लेना है। फिजिकल फायदा, मेंटल फायदा, इमोशनल फायदा, साइकोलॉजिकल फायदा, सोशल फायदा कि हाँ ये मेरे बंदा है या बंदी है। मतलब कितने फेक, ये कितना बड़ा फेक हुए इंसान सैजिटेरियस। द फ्यूचर एक्शन माइंड। अब फ्यूचर एक्शन में देखो, कोई फ्यूचर एक्शन पहली बात तो दिख नहीं रहा है, बट होता है ना कि आप जब गलत करते हो किसी इंसान के साथ, बाद में तो पछतावा होता है ना, बाद में तो भगवान की लाठी में वो होता है, आवाज नहीं होती बट लगती है। देर है पर अंधेर नहीं। तो इन्हें रिग्रेट होगा, बट बहुत सालों बाद ही होगा। जो किया है इन्होंने बहुत गलत किया है सैजिटेरियस आपके साथ। यहाँ पे रियल इमोशंस, रॉ इमोशंस, लव, केयर, लाइकिंग है ही नहीं, और कन्वीनियंटली डंप कर दिया। अरे क्लोजर तो दे देते मेरे सैजिटेरियस को, क्लोजर तो दे देते। तुम ऐसे ही डंप कर दोगे किसी का टाइम। अगर आपने किसी के साथ एक हफ्ता भी बिताया ना, आई एम टेलिंग यू, वो इंसान भी क्लोजर डिजर्व करता है, अगर आपका एक हफ्ते का भी डेटिंग या रिलेशनशिप रहा है। फ्यूचर एक्शन में इन्हें रिग्रेट होगा, इन्हें इनकी कर्मों की सजा मिलेगी। बस सैजिटेरियस, मैंने बोल दिया। जो इंसान जो जैसा करता है वो वैसा भुगतता है। सेम टू यू, बैक टू यू। कर्मा ऑलवेज स्विंग्स अराउंड, गुड कर्मा प्लस बैड कर्मा। इनके साथ भी वही होगा, डोंट वरी। होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा। तुम जैसा लोगों के साथ करोगे, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। तो इनको तो मैं बोल रही हूँ सैजिटेरियस एकदम छोड़ दो, एकदम बकवास इंसान है ये। मेरे हिसाब से आपको एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन देना था, कोई बात नहीं, दे चुके, भगा दो,
क्लोजर मैं आपको दे रही हूँ, इन्हें इनका कर्मा मिलेगा एंड फिर इन्हें रिग्रेट होगा, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिस एंड दैट, कोई मतलब नहीं है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज। आप वही ना, आप बार्गेनिंग वाले जोन में हो अभी। आप अपने दिमाग में, दिल में कहानियां बना रहे हो, नहीं ये वापस आएंगे, नहीं सब ठीक होगा, नहीं सब ऐसे। महीनों हो गए, एटलीस्ट 7 months हो चुके हैं इस चीज़ को। 7 महीने से या 7 हफ्तों से बातचीत नहीं हुई है। बार्गेनिंग करना बंद कर दीजिए, एक्सेप्ट करिए सैजिटेरियस, और इनको बोलो गेट आउट, जाओ, मूव ऑन करिए, हील करिए अपने आप को, कहानियां मत बुनिए, ये मत बोलो। पता नहीं आप लोग क्या आप सोच रहे हो, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत, आई फील 90% ऑफ यू सैजिटेरियस थिंक यू गाइज आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। यू गाइज आर नॉट, दिस इज योर फॉल्स ट्विन फ्लेम। ये ट्विन फ्लेम इनफ्लेम, अभी रुक जाओ, जिसका होना होता है, बहुत लाखों में बहुत ही कम लोगों का ट्विन फ्लेम्स होते हैं। डोंट गेट इन टू दिस थ्योरी ऑफ फॉल्स ट्विन फ्लेम्स एंड, इसलिए मैं अपने चैनल में ट्विन फ्लेम शब्द नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है। उसके लिए अलग टैरो कार्ड नहीं, अलग ही चैनल्स बने हुए हैं। यू सैजिटेरियस, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मूव ऑन करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को बिजी रखो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि 10 दिन के बाद आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल फील मच बेटर। जस्ट मूव ऑन, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। और प्लीज़ भगवान का नाम लो, आपके लिए गाइडेंस आ रही है। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल बनेंगे, जितना ज़्यादा भगवान का नाम लेंगे, जितना ज़्यादा भगवान पे आप भगवान को अपना दुखड़ा गाओगे, या अपना भगवान से आप अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाओगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। लव योर सेल्फ, केयर फॉर योर सेल्फ। आई नो गलत हुआ आपके साथ, आई नो मेरे हिसाब से आपने शायद रेड फ्लैग्स भी बहुत इग्नोर किए स्टार्टिंग में, बट कोई बात नहीं, प्यार में तो अंधा सब कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है प्यार में अंधा। बट एनीवे, मूव ऑन करिए, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, एंड प्लीज़ स्टॉप इट। मेरे हिसाब से आपके सपने में आ रहे हैं, और अगर आपके सपने में आ रहे हैं तो इतना कनेक्शन मत बनाओ। सपना इज जस्ट अ प्रोजेक्शन, इट इज़ ओके, आपको कुछ भी सपने आ सकते हैं, जस्ट मूव ऑन, इट्स ओके। जितना ज़्यादा हील करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। ये थे ही बेकार पर्सन, महा बेकार इंसान। ऐसे लोग आते हैं बहुत, ऐसे लोग सब, आई थिंक ऐसे किस्म के लोग आते हैं सबके लाइफ में, और एक बहुत बड़ा लेसन दे के जाते हैं। बट ऐसे लोगों को कर्मा भी बहुत अच्छा मिलता है सैजिटेरियस, ये याद रखना, ये याद रखना, इनको कर्मा तो मिलेगा बहुत अच्छा। आप अपनी एनर्जी व्यर्थ मत करिए, आप अपनी एनर्जीज पे फोकस करिए, अपने आप को खुश रखें, पॉजिटिव रखें, एंड जस्ट बी योरसेल्फ सैजिटेरियस। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आई होप मैंने आपको एक क्लोजर दे दिया हो इस रीडिंग के माध्यम से। ओके, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।